जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आज असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर राजस्थान जीके से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे और इनका जो सही आंसर है क्या क्या है उनकी बात करेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन आपने किए और कितने आपके राइट हो रहे हैं राजस्थान जीके के। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 56 नंबर से लेकर के 100% जिस प्रकार से ये दे रखे हैं उनकी बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना है, आप आंसर की सही और स्टिक आपने जो भी एग्जाम में करके आए हैं वो आप देख सकते हैं कितने आपके राइट हो रहे हैं। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी प्रकार से हमारी जो भी वीडियोज आए आप तक समय टू समय मिल सके। तो देखिए सबसे पहला हमसे पूछा प्रश्न ये है कि कछवा वंश, देखिए कछवा वंश के निम्नलिखित शासकों को जो कालक्रम है पहले से बाद तक के व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहला आप सभी को पता है कि आएगा जो इनमें से देखिए सवाई जयसिंह तृतीय आएगा या फिर सवाई जगत सिंह आएगा। देखिए सवाई जगत सिंह सबसे पहले आएगा। तो देखिए दो ऑप्शन किसमें है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी है ही नहीं, इसमें और इसमें है, ऑप्शन 3 और 4 में है। इसके बाद दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सवाई जयसिंह तृतीय आएगा, यानी कि 2 के बाद में 1, यानी कि ऑप्शन 4 है जो राइट होने वाला है इस आंसर का। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करके आए हैं आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि अकबर ने प्रताप के समझौते के प्रयास में 4 जो शिष्टमंडल भेजे थे उनमें से देखना है कि इसका नेतृत्व नहीं किया था, किसने है जो नहीं किया था। तो एक जो ट्रिक है तो सोगोमाही सॉरी जो है ट्रिक है, इसी प्रकार से इसका राइट आंसर होने वाला है अबुल फजल जो शिष्टमंडल के अंतर्गत नहीं भेजा गया था, है ना। तो जम्मू बाटो जो ट्रिक है इसके अंदर जो अबुल फजल नहीं आता है, भगवान दास टोडरमल और जलाल खां ये आ जाते हैं मान सिंह। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। इसके बाद देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन 2 है जो गयासुद्दीन तुगलक ने इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए बागोर के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सत्य कथन का कूट करना है। देखिए बागोर में लघु पाषाण कारण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है दोस्तों, ये भी राइट है। इसके बाद में देखिए डॉक्टर जो LM है लेसनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ पर उत्खनन कार्य संपादित हुआ था। तो दोस्तों ये भी राइट है, यानी कि ऑप्शन 2 नंबर है जो राइट होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका जो कौन सा सेनापति है जो राव हमीरदेव के सैनिकों द्वारा मारा गया था। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा नुसरत खान जो इस अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति है हमीरदेव के मारा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सी जो दादू पंथ की शाखा नहीं है। तो देखिए क्या विरक्त है, नागा है, अखालसा या थंबा है। तो दोस्तों जो थंबा है ये है दादू पंथ की शाखा नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखिए 1857 क्रांति की 1857 ईस्वी में राजपूताना जो 6 छावनियां थी उनमें से पूछा गया है कि सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी है। क्या नीमच है, एरनपुरा है, खेरवाड़ा है या नसीराबाद है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर होगा नसीराबाद। इसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रश्न है कि 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने निम्नलिखित में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था। तो दोस्तों जो गिरधरपुरा के गांव है इसमें इसका जो बिजोलिया के किसानों ने महाराणा उदय सिंह के ये महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 है नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह किन से हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भोजरा से। ठीक है, तो ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देख लीजिए सुमेलित करना है, रचना दे रखी है और रचनाकार दे रखा है। पाबू चंद की बात करें, पाबू जी के छंद दोस्तों मेहाजी चारण के द्वारा लिखा गया है। पाबू जी के गीत दोस्तों जो है बांकीदास के द्वारा लिखा गया है। और जो पाबू जी के सोरठे हैं वह आसिया मोड़ जी के द्वारा, आसिया मोड़ जी नहीं सॉरी रामनाथ के द्वारा, और पाबू प्रकाश जो आसिया मोड़ जी के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर होने वाला है जो है ऑप्शन 3 ऑप्शन है जो राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो यानी कि पहले का 3, दूसरे का 2 सॉरी 4,
यानी कि सॉरी ऑप्शन 4 है जो राइट होने वाला है, 3 नहीं, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिए, बेसरी व बवरकड़ी नामक आभूषण महिला के द्वारा पहना जाता है। दोस्तों ये होगा इसका नाक में पहना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि गोल्डन जो ट्राइंगल है इनके अंतर्गत आने वाले जो शहर है, इसके अंदर ऑप्शन 4 है दिल्ली, आगरा, जयपुर, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकार निहाल चंद का संबंध है दोस्तों, यह है किशनगढ़ चित्रकला से। अगला है दोस्तों प्रश्न है कि दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिखा गया है। तो दोस्तों ढूंढाड़ भाषा है जो बोली है, इसके अंदर दादू पंथ के जो है लिखे गए हैं साहित्य। अगला प्रश्न देखिए, 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने थी। तो दोस्तों अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला की जो सम्मेलन में अध्यक्षता दोस्तों जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 2 ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ क्षेत्र में जो लोकप्रिय जो त्योहार है घुड़ला बनाया जाता है। दोस्तों कार्तिक में नहीं मनाया जाता, भाद्रपद में भी नहीं है, श्रावण में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन 4 में ही दे रखा है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी से चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया, तो ऑप्शन होगा 4। अगला प्रश्न देखिए, डैश करके दे रखा है, एक लोहे और चमड़े से बना जो वाद्य यंत्र है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहार और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है, जो है नौबत, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी भाषा में जो मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों महाजनी के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट पर दीजिए। दोस्तों क्या बोराट के अंदर कुंभलगढ़ है जो बैराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है क्या। दोस्तों ये कुंभलगढ़ नहीं है, क्या है, जरगा है, जरगा, तो इसका राइट आंसर देख लिया। आगे ये तो होगा नहीं। जो रघुनाथगढ़ है यह उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है क्या। दोस्तों ये तो है। अगला देखिए, उड़िया का पठार माउंट आबू में है क्या, माउंट आबू के निकट है स्थित, तो दोस्तों ये भी सही है, यानी कि बी और सी इसका राइट आंसर होने वाला है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस भू आकृति प्रदेश में नसीरगढ़ पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। दोस्तों जो है ये दोनों स्थान यह है लूणी बेसिन के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। हतिमती, मेसवा और माजम किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये है साबरमती की सहायक नदियां हैं, जो हतिमती, मेसवा और माजम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 साबरमती। अगला प्रश्न है कि अचलदास खिंची वचनिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो दोस्तों अचलदास खिंची की वचनिका के जो रचयिता है यह है शिवदास गार्डन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो किन के द्वारा 1922 में लिखा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जॉर्ज इब्राहिम क्रिएशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फटाफट से कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले के समूह को उसकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम से यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर में जो है औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में है। अगला आंसर देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी हाड़ौती में आप सभी को पता होगा वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे गए दे कूट को उत्तर का सही चयन करना है। खनिज दे रखा है और खनिज भंडार दे रखा है। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो टंगस्टन है दोस्तों, टंगस्टन कहाँ है, टंगस्टन दोस्तों नानाक्राम में है। इसके बाद में देखिए जो एबेस्टोन है, एबेस्टोन ये दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में है, यानी कि 2 और 1 किसमें है, बी और सी है। ऑप्शन जो 3 में है बी सी डी सी। पेल्स पर दोस्तों लोहरवाड़ा में है। मैग्नीज की बात करें रेवासा में है, तो इसका देखिए आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल है जो सुकंचित हो रहा है। सुकंचित हो रहा है किस झील का है दोस्तों, सांबर का होना चाहिए था, लेकिन इसमें सांबर ऑप्शन नहीं है, बालसमंद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 है जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से लेकर 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक है जो नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये है जालौर में ही 30% से अधिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों राजस्थान के कौन से जिलों में युग में जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में पूछा है, जो कि उनकी कुल जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है। दोस्तों एसटी सबसे कम कहाँ है, ये प्रतिशत के आधार पर दोस्तों बीकानेर और नागौर में है। ऑप्शन ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के जो लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में बताना है लिंगानुपात। दोस्तों आप सभी को पता होगा पाली, टोंक, दौसा, अरवल, अलवर, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो वन्य जीव अभयारण्य है एक से अधिक जिलों में स्थित है, यानी कि सबसे ज्यादा टोडगर अरावली है जो एक से अधिक जिलों में विस्तृत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखिए, राजकिरण और आरडी 57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो किस्में है राजकिरण और आरडी 57 ये है इस जो की किस्में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? स्वर्ण दोस्तों ये बांसवाड़ा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिए, लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। दोस्तों ये बाड़मेर वाला क्षेत्र है, जहाँ गिरल और गुड्डा वाला क्षेत्र है वहां पर होगा। तो देखिए गुड्डा और बाड़मेर में के अंदर गिरवाल छल वाला क्षेत्र, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आने वाला है। गुड्डा गांव और गिरल, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। सीमेंट वाले क्षेत्र दे रखे हैं, स्थान दे रखे हैं। जेके सीमेंट दोस्तों आप सभी को पता होगा निम्माहेड़ा चित्तौड़गढ़, यानी कि इसका 4 होगा, यानी कि ए का 4 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इनमें देखिए। बिरल की बात करें, बिरल कहाँ है? बिरला की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिरला चित्तौड़गढ़ में है, तो इसका 3 ये रहा ऑप्शन 2 के अंदर इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद अगला देख लीजिए, बिनानी की बात करें ये पिंडवाड़ा में होगा और नीर श्री सीमेंट है ये दो मोड़क के अंदर होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार से पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। देखिए क्या सुरती किसकी है? सुरती दोस्तों भैंस की किस्म है। मगरा किसकी है? मगरा दोस्तों ये है सुरती भैंस की होगी। मगरा किसकी है? मगरा भेड़ की है। बर्बरी बकरी है और मालवी गोवंश की गाय की है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा डी, बी और डी, बी और ए और सी। किस ऑप्शन में है? ये रहा ऑप्शन 2 के अंदर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। देखिए चंबल जो परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है क्या? दोस्तों ये राइट होगा, क्योंकि ये 50% अपना हिस्सा रखती है मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला है दोस्तों गांधी सागर बांध है, जिसका निर्माण प्रथम चरण में हुआ क्या? दोस्तों ये भी राइट है। अगला प्रश्न, जवाहर सागर बांध दोस्तों इसका जो निर्माण है द्वितीय चरण में हुआ था क्या? दोस्तों द्वितीय न्याय होकर के प्रथम में ही हुआ था, तो इसका जो अनकरेक्ट आंसर होगा, देखिए सही कौन कौन से हैं? ए और बी। ए और बी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 93 नंबर प्रश्न है कि लूनी नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण पूछा है, क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों वस्त्रों की रंगाई छपाई और इकाइयां हैं जो इसका प्रमुख कारण है लूनी नदी का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, हमसे पूछा है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। देखिए क्या क्या, तो देखिए सबसे पहला जो है, राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967 तक लगा हुआ था। दोस्तों ये तो लगा था, राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए, राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 में है क्या? दोस्तों 352 में नहीं है, ये 356 में है, इसका इनकरेक्ट हो गया। अगला है, मार्च 1967 के अंदर राजस्थान के हुकूमत सिंह के ने राजस्थान के राष्ट्रपति शासन लगने के समय राष्ट्रपति
सलाह भेजी। दोस्तों हुकुम सिंह के नेतृत्व में नहीं थी ये, तो दोस्तों ये हुकुम सिंह नहीं होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ये भी गलत हो गया, संपूर्णानंद होगा इसके समय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन एक है जो सही होगा, केवल एक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद में हमसे पूछा गया है कि कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य पोषित जो विश्वविद्यालय को सर्वोच्च विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया था। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 है, जो महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, इसका राइट आंसर होने वाला है 95 ऑप्शन नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा जो कारण है वह नहीं है? क्या अतिचारण है क्या, या भूमि उपयोग परिवर्तन है क्या, नहरी सिंचाई है, या बालू का स्तूप बालू का स्तूप एकत्र होना? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यह मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, जो है सिंचाई, नहरी सिंचाई, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की थी 2023 के अंदर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो सत्य नहीं है, सही कथन नहीं है? देखिए क्या है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो ऑप्शन है 2 नंबर, ये नहीं है, क्योंकि ये 1971 में हुआ था, जो प्रथम जनगणना हुई थी 1971 के अंदर ही इसका जो निर्वाचन सर्वप्रथम हुआ था, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान के राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद के बर्खास्त देखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा भैरों सिंह शेखावत है, जो इसका राइट आंसर होगा। आज का जो अंतिम प्रश्न देखिए, इस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था, जो राजस्थान जीके से रिलेटेड। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है जो गलत है, गलत कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा तौर पर ऑप्शन 2 होगा, जो 91 संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी, ये जो इसका गलत है कथन। तो उम्मीद करूंगा आपने जो मैंने ये निशान लगवाए हैं राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों में से, उम्मीद करूंगा आप इसी प्रकार से अपने एग्जाम में करके आए होंगे। तो आपको करना क्या है, कमेंट में बताना है कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं इनमें से जीके के। इस हिसाब से हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कितनी जा सकती है। तो उम्मीद करूंगा आपने ये वीडियो देखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आंसर आज का पेपर जो 7 जनवरी को हुआ है, इसके बाद में बात की है हमने पूरा पेपर के बारे में। तो मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।